आगे बच्चों आपने बाराखड़ी में अ से लेके अह तक देखा, तो इसमें बीच में बाराखड़ी में तो नहीं आता, लेकिन बीच में रू के बाद रू ऋषि का आता है। आपने देखा होता तो देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ। अ आ ई उ और बीच में क्या आता है? रू ऋषि का, लेकिन वो बाराखड़ी में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे बुक में अपने लास्ट दिया है रू ऋषि का, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में रू ऋषि का बड़े ऊ के बाद आता है। इसके बाद आता है ए ऐ ओ औ अम अह। आपने अभी अह देखा लास्ट में, है ना। अम के बाद अंगूर वाला देखा था, इसके बाद यहाँ विसर्ग वाला देखा, तो लास्ट में वो बाराखड़ी सब हो गए। इसके बाद यहाँ पे रू ऋषि का लास्ट में दिया है, तो देखते हैं कि उसका उच्चार कैसे होता है। लेकिन जो सीक्वेंस में लिखते हैं तो वो रू ऋषि का कैसे आता है, कहाँ पे आता है? बड़े ऊ के बाद। अ आ ई उ रू, ए ऐ ओ औ अम अह। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं रू ऋषि का, उसका उच्चार कैसे होता है? रू, और उसका चिन्ह ऐसे होता है सी जैसा। जो रू होते हैं, कोई भी वर्ण होते हैं, इसके नीचे ऐसा सी जैसा आता है। अब देखते हैं, देखो ग है, कौन सा वर्ण है? ग प्लस सी, यानी कि उसका चिन्ह है, तो हुआ ग्रू। देखो रू, इसके बाद कौन सा उच्चार होता है? रू, ग्रू, तो वर्ड बनता है गृह। गृह એટલે घर। व प्लस रू इज इक्वल टू व्रू। देखो व्रू, इसके बाद उसका उच्चार होता है रू, वृक्ष। म प्लस रू इज इक्वल टू मृ, मृग, मृग यानी कि हरण। त प्लस रू इज इक्वल टू तृण, तृण, तृण यानी कि घास। समझ में आया बच्चों कि रू ऋषि का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। आपने यहाँ पे देखा कि रस्वई, दीर्घई, मात्र, रस्व, दीर्घ, वो सब देखा। तो रू में भी उसका कोई चिन्ह होता है, तो कैसा होता है? यहाँ कोई भी वर्ण के नीचे यहाँ सी जैसा आता है, तो आपको समझ लेना कि वो रू है। क्या है? रू। ओके, तो देखो ग प्लस रू इज इक्वल टू ग्रू, वर्ड बनता है गृह। व प्लस रू इज इक्वल टू व्रू, वर्ड बनता है वृक्ष। म प्लस रू इज इक्वल टू मृ, वर्ड बनेगा मृग। त प्लस रू इज इक्वल टू तृण, तृण यानी कि घास। देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड भी दिया है प्रू, इसके बाद प है ना। प के अंदर रू छुपा है, देखो प्रू, प्रू, पीछे रू का उच्चार होता है ना, पृथ्वी यानी कि भूमि, धरती, है ना। नृप, नृ, रू, नृप એટલે राजा। कृपा, रू, क्रू। द्रोण, तिरस्कार, द्रोण यानी कि तिरस्कार। ऋतु, जो सीजन के बाद है वो ऋतु यहाँ पहले से ही आ गया है। और अमृत, है ना, अमरू, रू, तो यहाँ पे रू, 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 तो रू पहले से ही है, और यहाँ पे रू का उच्चार हुआ है। फिर से एक बार देख लेते हैं वर्ड। पृथ्वी, नृप, कृपा, तृण, ऋतु, अमृत। ओके, तो आपको वो वर्ड नोटबुक में लिखना है ना, तो कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वन वर्ड 5 टाइम। ओके, पृथ्वी, 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 पृथ्वी। ओके, नृप, 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 नृप। तो याद रखना है कि कोई भी वर्ण के नीचे ऐसा सी जैसा चिन्ह दिखाई देता है, तो आपको उसका उच्चार कैसे करना है? र, रू के
ग्रू, व्रू, मृ, त्रु, प्रू। ओके, तो उसका उच्चार होता है रू। समझ में आ गया बच्चों? तो आपको इसके साथ जो बाराखड़ी है वो अ से लेके अह तक, और रू कहाँ पे आता है वो आपको याद रखना है। जब तक आप स्वर लिखते हो तो उसका जो आफ्टर बिटवीन लिखते हो तो रू यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन बाराखड़ी में रू ऋषि का इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लास्ट में रू ऋषि का लिया है। तो याद रखना है कि आप जब बोलते हो तो अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह, इसी तरह याद रखना है कि बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। जब बाराखड़ी लिखते हो तो क्या याद रखना है? क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कम, कह। इसमें रो ऐड नहीं होता है। ग, गा, गी, गू, गे, गै, गो, गौ, गम, गह। कहाँ पे आया रू? नहीं आया, इसीलिए बुक में यहाँ पे रू ऋषि का लास्ट में दिया गया है। तो आपको अच्छे से याद रहे कि बाराखड़ी में रू ऋषि का इन्वॉल्व नहीं होता है, पर जो स्वर होता है इसमें रू ऋषि का यहाँ बड़े ऊ के बाद आता है, वो आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। ओके।